नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज मैं आप लोगों को बताई थी कि 6 बजे मैं लाइव होंगी, तो मैंने 2 बार लाइव होने की कोशिश की थी, बट अभी जस्ट कुछ देर पहले हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हुई है और लाइट भी डिस्कनेक्ट हो गया है। काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है, तो अभी ये जो आप लाइट दिख रही है इमरजेंसी लाइट की वजह से लाइट है। तो इंटरनेट भी जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था। 2 बार कनेक्शन हुआ, उसके बाद दोनों बार मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी आप लोगों से। देखिए, लाइव होने का जो पर्पज़ था मैंने आपको कल भी बताई थी। लाइव होकर हालांकि उसमें ज़्यादा लोग इंटरेक्ट नहीं हो पाए, ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए थे, तो उसी चीज़ों को मैं क्लियरली बताना चाह रही हूँ कि जल्द मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं जेपीएससी की जो सही स्ट्रेटजी है, जो राइट और परफेक्ट स्ट्रेटजी है, वो मैं बताने के लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करूँगी। वेबिनार में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बता दूँ, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सेकेंडली, कुछ एनालिसिस प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि आपको एनालिसिस में ये बताया जाएगा कि आप लोग को हिंदी मीडियम चूज़ करना चाहिए जेपीएससी के लिए या इंग्लिश मीडियम, बुक्स कौन से परफेक्ट है और उसके अलावा कौन से बुक्स से कौन से चैप्टर ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होंगे, ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में एक सही स्ट्रेटजी के साथ में आप जेपीएससी को क्वालिफाई कर सके। हालांकि अभी तक 6 ही जेपीएससी हुई है और 6 विवादास्पद रही थी, लेकिन चूंकि अभी तक जो हो चुका है काफ़ी वर्ष हो चुका है, आगे हो सकता है जेपीएससी मोस्ट प्रोबेबली अपना जो सिस्टम है वो चेंज करने जा रहा है, और जो एग्जामिनेशन का जो लेने का जो तरीका था उसका काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो चीज़ें काफ़ी चेंज होंगी। मोस्ट प्रोबेबली ये भी होने वाला है कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का लेवल है वो जो पहले की तरह ना हो, थोड़ा सा फैक्चुअल होने के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होगा। मीन्स पहले होते थे जो कि सिंगल फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो ना पूछकर थोड़ा सा डिटेल्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। आप सभी को पता है कि जो अभी वैकेंसी आई थी मात्र 200 सीटों की आई थी, तो मेंस के लिए अगर वो दोबारा रिवाइज में वो 200 सीट के लिए वैकेंसी आती है, तो मेंस के लिए मात्र 2000 लोग क्वालिफाई करेंगे। हालांकि जो छठे जेपीएससी के बारे में बात करें तो उसमें 326 सीटों के लिए करीब 32,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ था, मात्र 6000 सीटों पर 6000 जो फर्स्ट और सेकेंड जो रिजल्ट आया था 6000 कैंडिडेट का, उन्हीं पर आपको मेंस का रिजल्ट दिया गया। तो आपको भी ये मानकर चलना होगा कि आपको जो 32,000 में लोअर कैटेगरी में नहीं फॉल करना है, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी पीटी में, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। और अगर अधिक मार्क्स लाना है तो आपको एक सही रणनीति के साथ काम करना होगा, तभी जाकर के आप क्वालिफाई करेंगे पीटी में, और पीटी में क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए अपियर होंगे। अगर सीट कम है तो आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हम लोग पीटी के बाद मेंस के बारे में बात करेंगे कि सही आंसर कैसे लिखें मेंस में, ताकि आपका जो आंसर हो ज़्यादा स्कोरिंग हो। क्योंकि अब आपको मैं क्लियरली बता दूं कि अभी तक जेपीएससी में जो अभ्यर्थी हैं, इसको भी मैं एनालिसिस के रूप में बताऊंगी कि अभी तक कितने लोग जेपीएससी में अपियर हो चुके हैं, आगामी कितने लोग के अपियर होने की पूर्ण संभावना है, ये भी कुछ मैं एनालिसिस प्रोवाइड करूंगी उस वेबिनार में, और कुछ और स्मार्ट टिप्स दूंगी ताकि आप मेंस में अच्छी तरीके से अपियर हो सके। आपका मेंस का जो पेपर हो ज़्यादा स्कोरिंग हो उन स्टूडेंट्स की जो लोग शुरू से फाइट करते आ रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है, तो आपको एक सही रणनीति की पूरी आवश्यकता होगी, सही और परफेक्ट रणनीति की। बुक्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आपको कैसे उन बुक्स में से कुछ सिलेक्टिव बुक को छांट करके पढ़ना है, और सिलेक्टिव नोट्स जो बनाने परफेक्ट नोट्स बनाने होंगे, ताकि आपका जो कह सकते हैं जो एवेलुएटर की नज़र में आपका जो आंसर शीट है वो ज़्यादा अच्छा हो, परफेक्ट हो। क्योंकि इतना जान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पीटी और मेंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, और उसमें कुछ एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कुछ स्मार्ट टिप्स दिया जाएगा आपको, साथ ही कुछ
और चीज़ों के बारे में, मैं महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि आप सभी को अपनी मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करनी होगी। मेल आईडी इसलिए क्योंकि जो कुछ एनालिसिस जो भी होंगे मैं आपको उनको मेल के माध्यम से डायरेक्ट भेज सकूं। और भी मेल आईडी प्रोवाइड करने का एक पर्पस ये भी है कि अभी बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि एक जूम ऐप है, हालांकि वो सिक्योर नहीं है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव में और बहुत सारे जैसे गूगल टीम है, गूगल मीट ऐप्स होते हैं। तो इन ऐप्स के माध्यम से मैं आपको ऐड कर दूंगी। तो आप चाहे मुझसे कुछ अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, क्योंकि मेल में ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं हो पाती, मेल हमें हमेशा चेक नहीं कर पाती, बहुत सारे मेल होते हैं। तो उन ऐप्स में जो स्टूडेंट इनरोल रहेंगे या फिर उनका रजिस्टर्ड रहेगा, वो लोग मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। या कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ समस्या होगी, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, तो उन ऐप्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना मेल आईडी प्रोवाइड करना होगा ताकि मैं आप सबको रजिस्टर कर दूं। इसके अलावा और भी कुछ बातें वेबिनार में आपको बताई जाएंगी। इसके लिए मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ कि अपना मेल आईडी जल्द से जल्द मुझे प्रोवाइड कर दे, क्योंकि जो वो प्लेटफॉर्म होता है, अगर वो जूम ऐप हो या फिर कोई भी ऐप है, उसमें लिमिटेड सीट होती है, 100 सीट ही होती है। ऑलरेडी 64-65 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बहुत कम सीट बची हुई है। और अगर आप लोग लेट करेंगे तो बहुत लोग का हो सकता है वो वेबिनार मिस हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं पूछने वाली थी आप लोगों से, लाइव होने का एक पर्पस था कि मैं उस वेबिनार को कब ऑर्गेनाइज करूं। हालांकि अभी सभी लोग छुट्टी में हैं, लॉकडाउन में हैं, तो फ्री सभी लोग हैं। फिर भी मेरा जो थॉट था कि मैं वेबिनार को इस वीकेंड्स को ऑर्गेनाइज कर दूं या फिर कमिंग वीकेंड्स को। तो इसीलिए इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन करना चाह रही थी मैं, और इसीलिए मैं लाइव आई थी। हालांकि अभी वेदर बहुत ख़राब है हमारे यहाँ का, और लाइट काफ़ी टाइम से कटा हुआ है, इंटरनेट का बहुत पुअर कंडीशन है। इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया है और आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जो हैं इससे बेनिफिट उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।